यदि आप भी सूर्य कुमार यादव को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। 5वें और निर्णायक T20 मैच में साउथ अफ्रीकी की टीम तो हार गई, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी है साउथ अफ्रीका की टीम का जिसके लिए भारतीय खिलाड़ी भी पोस्ट कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि क्विंटन डिकॉक है। लेकिन जाते जाते डिकॉक ने थोड़ा इमोशनल होते हुए भारतीय खिलाड़ियों के लिए कुछ ऐसा कहा कि आप भी उन्हें सलाम करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, छक्के लगाने में कौन बेहतर है, डिकॉक या संजू सैमसन? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए T20 सीरीज के आखिरी और निर्णायक मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। जैसे ही अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे, साफ दिख गया कि दोनों किसी भी कीमत पर अफ्रीकी गेंदबाजों को मैच में टिकने नहीं देना चाहते। शुरुआती गेंदों से ही चौकों छक्कों की बरसात शुरू हो गई और पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। पहले ही ओवर से संजू सैमसन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। मार्को यानसेन की लेंथ गेंद पर उन्होंने बैकफुट कट खेलकर चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार ड्राइव लगा दी। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा ने भी लुंगी एनगिडी की गेंद पर कलाई का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर लेग पर चौका जड़ा और फिर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ऊंचा लेकिन नियंत्रित शॉट खेलकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। पावर प्ले की शुरुआत में ही भारत का रन रेट 10 के पार पहुंच चुका था और अफ्रीकी गेंदबाज लगातार लाइन लेंथ बदलते नजर आ रहे थे। 4 ओवर के भीतर स्कोर 40 के पार चला गया। 5वें ओवर में संजू और अभिषेक ने यानसेन की जमकर खबर ली और 3 चौके लगाकर ओवर से 15 रन बटोर लिए। अगले ओवर में अभिषेक ने कॉर्बिन बॉश की गेंद पर सामने की ओर करारा छक्का जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर बाउंसर पर पुल करने की कोशिश में वह विकेट के पीछे क्विंटन डिकॉक को कैच दे बैठे। अभिषेक 21 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तेज शुरुआत कर अपना काम कर चुके थे। इसके बाद क्रीज पर आए तिलक वर्मा ने आते ही कदमों का इस्तेमाल किया और पहली गेंद पर चौका जड़ दिया। पावर प्ले खत्म होने तक भारत एक विकेट पर 70 रन बना चुका था। 8वें ओवर में संजू सैमसन ने जॉर्ज लिंडे की गेंद पर कवर के ऊपर से छक्का जड़कर रन गति बनाए रखी, लेकिन अगले ओवर में वही लिंडे की पहली गेंद पर कट खेलने की कोशिश में संजू बोल्ड हो गए। संजू ने 22 गेंदों में 37 रनों की तूफानी पारी खेली। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट पर 101 रन था। कप्तान सूर्य कुमार यादव से उम्मीदें थीं, लेकिन 13वें ओवर में वह कॉर्बिन बॉश की गेंद पर डेविड मिलर को कैच थमा बैठे। इसके बाद मैदान पर उतरे हार्दिक पांड्या और आते ही मैच का रुख बदल दिया। जिस तरह की गेंद पर सूर्य आउट हुए थे, उसी गेंद पर हार्दिक ने गगनचुंबी छक्का जड़ा जो सीधे कैमरामैन के कंधे पर जाकर लगी। 14वें ओवर में हार्दिक और तिलक ने जॉर्ज लिंडे को पूरी तरह निशाने पर लिया। ओवर में छक्के चौकों की बरसात हुई और कुल 27 रन आए। 15वें ओवर में तिलक वर्मा ने चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। वहीं 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। आखिरी ओवरों में दोनों ने तेजी से रन बटोरे और भारत ने 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 231 रन बनाए। हार्दिक ने 25 गेंदों में 63 रन और तिलक वर्मा ने 42 गेंदों में 73 रन की शानदार पारी खेली। 232 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की शुरुआत तेज रही। क्विंटन डिकॉक ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 35 गेंदों में 65 रन बनाए, लेकिन जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर पर कैच एंड बोल्ड हो गए। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने अपनी मिस्ट्री स्पिन से मैच पलट दिया। उन्होंने 4 अहम विकेट झटके और साउथ अफ्रीकी मिडिल ऑर्डर पूरी तरह लड़खड़ा गया। अंत में साउथ अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 200 रन ही बना सकी और भारत ने यह मुकाबला 31 रनों से जीतकर सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर लिया। यह जीत सिर्फ एक मैच की नहीं, बल्कि नई टीम इंडिया की ताकत और आत्मविश्वास का ऐलान थी। अफ्रीका तरफ से डिकॉक ने बेहद शानदार पारी खेली और जब वो खेल रहे थे तो एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया के हाथ से ये मैच निकल जाएगा, लेकिन अंत में गेंदबाजों ने कमाल दिखाया और भारत ये मैच जीत गया। परंतु दोस्तों, डिकॉक की 95 रनों की पारी इतनी ज्यादा शानदार थी कि भारतीय दिग्गज जैसे कि युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग और यहां तक कि बड़े बड़े दिग्गज भी डिकॉक के लिए पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बुलाया गया तो उन्होंने जो कहा वह सुनकर आप भी उन्हें सलाम करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में डिकॉक थोड़े भावुक नजर आए थे और आखिरकार हो भी क्यों ना 65 रनों की तेज तर्रार और संघर्ष भरी पारी खेलकर भी अपनी टीम को नहीं जिता पाए। और यही दर्द उनकी बातों में देखा गया जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन
सेशन में डिकॉक ने कहा कि हम इस मुकाबले को नहीं जीत पाए। मैंने अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मौका मिलने पर अपनी टीम को जीत की राह पर ले गया। लेकिन इन सब बातों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारी टीम इस सीरीज को नहीं जीत पाई है। एक लंबे अरसे के बाद साउथ अफ्रीकी की टीम के लिए कुछ ऐसा खास कर पाया, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं सका। पर इस बात का गम मुझे हमेशा रहेगा कि अंतिम ओवर तक लाकर भी अपनी टीम को मैच जिताने में नाकामयाब रहा। परंतु इस बात की खुशी भी है कि भारतीय टीम जैसी टीम के खिलाफ मुझे एक ऐसा एक्सपीरियंस मिला जो कि आगे चलकर मेरी टीम के लिए बहुत ज़्यादा मददगार भी साबित होगा। मैं तारीफ करना चाहता हूँ खासतौर पर जसप्रीत बुमराह की डेथ ओवरों की गेंदबाजी वाकई में काबिले तारीफ है। साथ ही वरुण ने भी अच्छी गेंदबाजी करी और लक्ष्य को डिफेंड किया। सूर्या कुमार जैसे अनुभवी खिलाड़ी जब होंगे तब तक वरुण जैसे युवा खिलाड़ी कभी प्रेशर नहीं फील करेंगे। ये वाकई में टीम इंडिया की जीत है और यह मुकाबला पूरी टीम किसी खिलाड़ी की वजह से नहीं बल्कि अपने टीम एफर्ट की वजह से जीती है। परंतु मुझे पूरा यकीन है कि आगे चलकर हम भी ऐसे ही जीतेंगे। दोस्तों, डिकॉक ने 65 रनों की शानदार पारी खेली, शायद इसीलिए सबके फेवरेट बन गए हैं। और हारकर भी उन्होंने कुछ ऐसा कहा है कि करोड़ों भारतीयों का दिल जीता है। परंतु आप सभी डिकॉक की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। यही पल उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। स्टूडियो में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। संजू ने खुद को संभालते हुए आगे कहा कि यह जर्सी सिर्फ कपड़ा नहीं है बल्कि हर उस संघर्ष की पहचान है जो एक खिलाड़ी अंदर ही अंदर झेलता है। इसके बाद उन्होंने वो बातें कहीं जिन्होंने सभी को चौंका दिया। संजू ने बेहद भावुक लेकिन साफ शब्दों में कहा कि उन्हें अब तक लगातार प्लेइंग 11 में मौके नहीं मिलने का दर्द अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। उन्होंने कहा, मैं ये बात किसी शिकायत की तरह नहीं कह रहा, लेकिन सच ये है कि मुझे साफ संकेत मिले हैं कि मुझे रेगुलर प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं माना जा रहा। संजू ने आगे कहा कि टीम मैनेजमेंट के भीतर सोच अलग अलग है। उनके मुताबिक कप्तान सूर्या कुमार यादव उन्हें टीम में खिलाना चाहते हैं और उनका भरोसा उन पर है। संजू ने कहा, सूर्या भाई ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। वो चाहते हैं कि मैं खेलूं और अपना नेचुरल गेम दिखाऊं। लेकिन इसके साथ ही संजू ने यह भी जोड़ा कि कोचिंग स्टाफ की सोच थोड़ी अलग है। उन्होंने भावुक स्वर में कहा, मुझे ऐसा महसूस कराया गया है कि ओपनिंग के लिए पहली पसंद शुभमन गिल हैं और वही आगे भी ओपन करेंगे। यहीं पर संजू की आवाज फिर भर्रा गई। उन्होंने कहा कि यही संकेत उन्हें भविष्य को लेकर भी परेशान करता है, खासकर वर्ल्ड कप को लेकर। संजू ने कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वर्ल्ड कप टीम में मेरी जगह पक्की नहीं लगती। जो संकेत मुझे मिल रहे हैं उससे लगता है कि गिल ही ओपनिंग के लिए तय माने जा रहे हैं। यह कहते वक्त संजू का दर्द साफ झलक रहा था। वह यह भी कहते हैं कि उन्होंने हमेशा टीम की जरूरत के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश की, चाहे ऊपर बल्लेबाजी मिले या नीचे, विकेट कीपिंग हो या सिर्फ बल्लेबाजी। इंटरव्यू के इस हिस्से के बाद संजू पूरी तरह भावुक हो चुके थे। उन्होंने कहा कि वह किसी से नाराज नहीं है, लेकिन एक खिलाड़ी होने के नाते उन्हें भी अपने करियर को लेकर सवाल उठाने का हक है। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ मौके चाहता हूं ताकि खुद को साबित कर सकूं। अगर मौका मिलेगा और मैं फेल हुआ तो सवाल उठाइए, लेकिन बिना मौके के सब तय हो जाना मुश्किल होता है। इस इंटरव्यू के खत्म होते ही सोशल मीडिया पर मानो भूचाल आ गया। फैंस दो हिस्सों में बंट गए। एक तरफ वो लोग जो संजू के दर्द को समझ रहे थे और उनके समर्थन में खड़े हो गए, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे टीम मैनेजमेंट का आंतरिक मामला बताकर शांत रहने की सलाह दे रहे थे। लेकिन इतना तय है कि संजू सैमसन का यह भावुक बयान सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था, बल्कि एक खिलाड़ी के अंदर चल रही लड़ाई की झलक थी। भारत की जीत के जश्न के बीच यह पल याद दिला गया कि मैदान के बाहर भी खिलाड़ियों की अपनी जंग चलती रहती है। दोस्तों, आपको क्या लगता, भारत T20 वर्ल्ड कप 2026 का किताब अपने नाम कर पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।